नमस्कार। विवेक वर्मा, एडवोकेट, चांदनी चौक से आपका उम्मीदवार हूँ लोकसभा का और इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पिछले वीडियो कम इंटरव्यू के अंदर मैंने आपसे बात की, ग्रोथ की बात की और साथ में सरकार से रिलेटेड जो वो कार्य कराते हैं और ग्रोथ के लिए क्या कार्य होने चाहिए उनसे रिलेटेड बात की। आज मैं आपसे एक नए विषय पे बात करना चाहता हूँ जो आप लोगों से ही कनेक्टेड है, लेकिन उस विषय के ऊपर अलग अलग जितनी भी पार्टीज हैं उनके विचार अलग अलग हैं। मुझे समझ में नहीं आता मिनिमम सेल प्राइस या मैक्सिमम सेल प्राइस, कुछ भी कहो आप, एमएसपी कहो, इस मामले के अंदर दुविधा पब्लिक के दिमाग में काफ़ी डाल दी गई है। क्यों डाल दी गई है, किस कारण से डाल दी गई है, ये एक जनरल पब्लिक जाने, किसान जाने, उनके दलाल जाने या उनके मीडिएटर जाने या फाइनेंसर जाने या राजनीतिज्ञ जाने या पॉलिटिकल पार्टी जाने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कारण मेरी सोच के मुताबिक ये जो भी कार्य किया जा रहा है, किसी भी किसान नेता, किसान यूनियन या उनके दलाल या उनके द्वारा स्थापित जो ट्रेडर्स हैं, परचेजर्स हैं, जो अनाज लेते हैं, देते हैं, जिनके साथ उस एरियाज़ के या पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिले हुए हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं या कोई भी लोग गलत हैं, गलत काम कर रहे हैं, बिना बात पे सरकार भी सही दृष्टि से इस मामले में एक सही तरीके से काम नहीं कर रही है। अगर ये विषय इतना बड़ा होता तो अननेसेसरी इतने डिस्प्यूट जो क्रिएट किए जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं, सड़कों पे रोड जाम किए जा रहे हैं, बवाल हो रहे हैं, ट्रैक्टर ला रहे हैं, ट्रालियां ला रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। क्यों? ये सब किस लिए? पब्लिक भी बेवकूफ़ बन रही है, मूर्ख बनाया जा रहा है पब्लिक को अननेसेसरी। विषय है क्या? जो चीज़ें आपके एमएसपी के अंदर कंट्रोल प्राइजेस के ऊपर हैं, जिसमें सरकार को, अगर किसान को लगता है कि हर वर्ष उन पर्टिकुलर खाने पीने की चीज़ें जो पैदा होती हैं, चाहे वो चावल के रूप में हो, चाहे दाल के रूप में हो, चाहे गेहूं के रूप में हो, सीजनल फसलें हैं। अगर सीजनल फसलें हैं तो अगर फ़ायदा देख करके सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी प्राइस इतनी फिक्स की जाए जिससे किसान लोगों को दिक्कत ना आए, उनको क्या दिक्कत आती है? उनको यही दिक्कत आती है कि महंगाई बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर लोगों को समझ में नहीं है, महंगाई लोग समझते हैं, जनता समझती है, आम नागरिक ये समझता है कि महंगाई केवल उसी के लिए है क्योंकि वो सड़कों पे चल फिर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बैठ रहे हैं, बस से ट्रेनों में चल रहे हैं, पेट्रोल पे गाड़ियों में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मेट्रो में खर्चा कर रहे हैं, हवाई जहाज में खर्चा कर रहे हैं। उनको अपने खर्चे नज़र आते हैं, अपनी महंगाई नज़र आती है। अगर थोड़ा सा यही जनता, यही नागरिक थोड़ा नीचे आए और सोचें कि महंगाई उन किसानों के लिए भी है जो अन्न उगा रहे हैं, जो हमारे पेट के लिए अनाज पैदा करके हमें दे रहे हैं, उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, एनर्जी नहीं होगी, काम नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, ट्रेनों पे नहीं चला सकते, हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। वो अन्न कितना ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए। कभी ज़रा सोचा जनता ने, जो चाहे चांदनी चौक के निवासी आते हों उसमें, चाहे सारी देश की जनता आती हो, कि ये जो अन्न है और उस मामले में जो प्रोटेस्ट झूठ के नाम पे और सच के नाम पे दोनों रूप में किए जा रहे हैं, जिसमें इतनी यूनियनें शामिल हैं, कुछ नेता लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, कुछ सरकारें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर और कुछ बड़ी बड़ी मेजर पार्टियां उनको सपोर्ट करके इस बात को इतना बढ़ावा दे रही हैं और बेवकूफ़ बना रही हैं कि वो ये नहीं जानती कि केवल
वोट पाने के लिए भी ये तमाशा किया जाता है। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या मतलब है कि प्राइस बढ़े या कम हो। मैं कहता हूँ चाहे प्राइस को कुछ भी ना खोया जाए। एक एमएसपी के नाम से कानून ले आए हैं तो उस पे भी इतने दंगे फसाद क्यों, किस लिए? ईगो हर्ट होती है। हम क्यों नहीं लाए? हम लाते तो हमें जनादेश ज़्यादा मिलता, पब्लिक हमें पसंद करती। हम आते तो हम आराम से पब्लिक से, इन यूनियन वालों से, व्यापारियों से, बीच के बिचौलियों से, कॉन्ट्रैक्टर से, जो ये सब सामान खरीदते बेचते हैं, मिले होते हैं, यूनियनवाज होते हैं, हम रेट फिक्स कर लेते हैं और खुद भी कमाते हैं। ये पब्लिक क्यों नहीं सोचती? कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में? बहुत गहराई वाली बातें हैं जो मैं इस समय कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हों। वो इतना नहीं जानते कि वो किसान उसी तरह, जिस तरह आप लोग महंगाई के शिकार हैं, तो ये किसान लोग भी महंगाई के शिकार हैं। फसलों के अंदर पानी का प्रयोग होता है, फसलों के अंदर बिजली का प्रयोग होता है, फसलों के अंदर बीज का प्रयोग होता है, फसलों के लिए अच्छे एनवायरनमेंट का प्रयोग होता है। अचानक ही बरसात आ जाती है, आंधी तूफान आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं। और आजकल तो आम हो चुका है क्योंकि वो लोग सोचते नहीं है कि युद्ध चल रहा है। और जो युद्ध भी चल रहा है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में, उसके कितने भयंकर दुष्परिणाम पर्यावरण प्रदूषण के नाम पे हो रहे हैं। युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी के अंदर इजराइल का, उसके कितने गंभीर परिणाम हैं। यमन का, यमन विद्रोहियों का, समुद्र के रास्ते में व्यापार का सामान जो समुद्री जहाज़ों में किसी भी कंट्री का आ रहा है, ख़ास तौर से इज़राइल का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, या उन कंट्रीज़ का जिससे ईरान की दुश्मनी है, या जिससे रशिया को फ़ायदा होता हो, जिससे यूरोपियन कंट्रीज़ को फ़ायदा होता हो, जानबूझ के नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उस कारण से कितना फ़र्क पड़ता है आप नहीं सोचते। उस युद्ध के कारण जो इतनी मिसाइल, इतने बम विस्फोट हो रहे हैं, उससे क्लाइमेट के अंदर कितना कार्बन का, सल्फर का उत्सर्जन हो रहा है, उससे कितनी गंदी गैसेस निकल रही हैं, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा तो उसका कृषि पे इफेक्ट पड़ेगा। जब कृषि पे इफेक्ट पड़ेगा, नेचुरली फसल पे पड़ेगा। जो बादलों की आने की क्रिया शुरू होती है अप्रैल मई से लेकर के जुलाई तक, आपकी बरसातें होती हैं हिंदुस्तान के अंदर, उस पे इफेक्ट पड़ेगा, मौसम पे इफेक्ट पड़ेगा। सर्दियों का दूर चले जाना और पहले आना अक्टूबर के महीने में, और जनवरी में तेज होना, उसके बाद ऐसा ऐसा मार्च अप्रैल में ठीक होते जाना, फिर गेहूं की फसल का आना। ऐसी ज़्यादा बरसात होने पे उसके बाद जो अनाज के रूप में चावल की बुआई होती थी, उस पर फ़र्क पड़ जाना, क्योंकि बरसातें अनलिमिटेड हो रही हैं या असमय हो रही हैं, जिसके कारण गेहूं, चावल की फसल या दालों की फसल को कितना गंभीर नुकसान हो रहा है। कभी पब्लिक ने सोचा कि वो भी महंगाई बढ़ा सकता है? महंगाई का रोना रोते हैं आप सारे लोग। कभी महंगाई किसानों के लिए सोचिए कि किस फसल की कीमत जब उनकी बर्बाद हो जाती है तो कैसे रेट बढ़ते होंगे। कैसे उनके घर में भी पूरे 24, 12, 10, 8, कुछ भी कह सकते हैं, घंटों के अंदर कितना फ़र्क पड़ता है। उनका एक एक दिन कैसे गुजरता होगा, उनके 12 महीने की कमाई कहाँ जाती होगी, वो कैसे अपने बच्चों का गुजारा करते होंगे, कैसे मकान में चिनाई करके उसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे, वो कैसे अपने घर के अंदर अपनी बहू बेटियों की शादी करेंगे, जैसे आप लोग करते हैं। उनका भी तो इस तरह का खर्चा है, उनकी भी ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी दूसरी फैसिलिटीज़ हैं। कभी आपने गंभीरता से सोचा कि आपके लिए गंभीर रूप से महंगाई आपको तंग कर रही है तो उन किसानों को भी किस रूप से करती होगी? और अगर उनके लिए मिनिमम सेल प्राइस, मैक्सिमम सेल प्राइस या एमएसपी, किसी भी रूप में आप जो भी शब्द कहना चाहें, अगर रेट बढ़ाए जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उसका फ़ायदा कितना गंभीर रूप से करंट सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता, स्टेट गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता। जो गेहूँ आपकी 18 रुपए से 22-24 रुपए किलो बिक रही थी, जो आटा आपका 20 रुपए से 25 से 30 रुपए के अंदर आराम से मिलता था, आज से 6 महीने पहले, साल पहले, 1.5 साल पहले, वो आज क्यों मिल रहा है 36 रुपए से लेकर के 50 रुपए किलो के बीच में? चाहे आपके एमपी के आटे के रूप में या गेहूं के रूप में उसे 40 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक बेचा जाए।
केवल उसमें सभी लोग मिक्स्ड हैं, उसमें सभी मिले हुए हैं, उसमें व्यापारी तक मिले हुए हैं, उसके अंदर आड़ती तक मिले हुए हैं, इसके अंदर संघ मिले हुए हैं, चाहे वो पंजाब से रिलेटेड हो, हरियाणा से रिलेटेड हो। कारण क्योंकि फसलों की प्रोडक्शन वहां ज्यादा होती है, यूपी और मध्य प्रदेश में कम होती है। सारे हिंदुस्तान में आज की डेट में फसल है, लेकिन अनाज के इस मामले के अंदर स्टोरेज भी ठीक ढंग से नहीं है। स्टोरेज के लिए कितने गोदाम बनाए गए हैं आज तक? कभी आपने सोचा? हर 3 से 5 किलोमीटर के अंदर एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम होना चाहिए, जहां पे गवर्नमेंट को खुद परचेज करनी चाहिए इन फसलों को और स्टोर करके रखना चाहिए। खुलेआम जो पुराने स्टॉल हैं आपके फूड कॉर्पोरेशन के खुले हुए हैं, ढक के रख दिया जाता है, आम सड़कों पे फैला के रख दिया जाता है। बरसात हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? जानबूझ के जो फसलें खराब हो रही हैं उन पे पानी डाल के खराब कर दिया जाता है। जानबूझ के फसल की कीमत कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी कंपनियों को भेज दिया जाता है सस्ते रूप में। और आज की डेट के अंदर जो इतनी कीमत बढ़ गई, कभी सरकार ने सोचा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने इतनी प्राइस बढ़ने कैसे दी? कैसे प्राइस बढ़ी? इसका मतलब इसके अंदर लोगों ने एक्स्ट्रा स्टोरेज की, अनधिकृत व्यापार को बढ़ावा दिया। किसानों को तो फायदा नहीं हुआ ना। फायदा किसको हो रहा है? कुछ लोगों को, लॉबी को, पब्लिक को समझना चाहिए। इसके लिए अच्छे सांसदों की जरूरत है जो इस चीज पे ध्यान दें, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रियाकलाप का ध्यान दें, इन एक्टिविटीज को खत्म करें, भ्रष्टाचार की नीतियों को खत्म करें। क्यों ऐसे जुलूसों को और ऐसे हड़तालों को करने दिया जाता है जिससे पब्लिक की ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के उनका नुकसान हो? गलत चीजें हैं। क्यों नहीं सख्ती से इन चीजों को एकदम जबरदस्ती खत्म किया जाता है? करोड़ों रुपए का डेली नुकसान होता है। कभी सोचा आप लोगों ने? आने जाने की जब सुविधाओं को रोक दिया जाता है, फसलों की कीमत बढ़ा करके आपकी पॉकेट पे कितना फर्क पड़ रहा है? सोचिए, विचारिए। ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे गंदे पॉलिटिशियंस को निकालिए बाहर से। ऐसी पार्टी वालों को वोट मत दीजिए। साफ सुथरी छवि वाले अच्छी पार्टी के लोगों को, अगर उसमें कुछ अच्छे छवि वाले चेहरे हैं, उनको वोट दीजिए ना। मेरे जैसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपको इतनी गंभीरता से इस विषय को समझा रहा है, आपको हिंट दे रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिसको थोड़ा बहुत समझ है इस विषय के अंदर कि कैसे हर चीज को, पॉलिसी को कंट्रोल करना है, सजेशन देना है। उन 542 दूसरे सांसदों को अगर मैं 543 में चुन के आता हूं, सपोर्ट करिए मुझे, चांदनी चौक से जिताइए। मैं आप लोगों के लिए सही उम्मीदवार हूं। गलत उम्मीदवारों को वोट मत दीजिए, पार्टी के नाम पे अपने वोट खराब मत कीजिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। विवेक वर्मा आपका उम्मीदवार हूं, निर्दलीय, मुझे वोट दीजिए।